हेलो मेरे दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आज आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। ये है बंटी। इसकी एज सिर्फ 30 इयर्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई में ब्रिलियंट था, अपनी स्किल सेट अपग्रेड करते रहता है जिससे कि वो अपनी इनकम बढ़ा सके। बंटी ना बात करने में बहुत स्मार्ट है, प्रेजेंटेबल भी है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेटेस्ट फोन यूज करता है, नाइकी के स्नीकर्स का तो ये दीवाना है। बंटी के पास करीब 20 जोड़ी जूते होंगे, 8-10 महंगी वॉच होगी। ऑफिस की कुछ लड़कियां जैसे पूनम, शिल्पा, शालू, इन्हें ना बंटी जैसा बॉयफ्रेंड ही चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बंटी इज अ रॉक स्टार। कई सारे लड़के तो बंटी जैसा बनना चाहते हैं और कुछ तो उससे जलते भी है। बंटी भाई ने पिछले 3 सालों में 3 जॉब चेंज किए हैं और फिलहाल उसकी सैलरी है 1,50,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन सेविंग्स के नाम पर बंटी भाई की सैलरी अगर 2 दिन भी डिले हो जाए ना तो उसे एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ता है। ही लिव्स इन अ मोमेंट। 1-2 पर्सनल लोन्स है, क्रेडिट कार्ड पर कुछ EMIs है। सो ऑथर डीमार्को ऐसे मेंटालिटी वाले इंसान को साइड वॉकर कहते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं उनके हिसाब से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सनी, जिसकी एज 33 इयर्स है। इसका ना थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता और पेनी पिंचिंग यानी एक रुपए बचाता है। भाई साहब अपने कंफर्ट जोन में जी रहा है। 10 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। भाई को डर है कि जॉब चेंज किया और नहीं जमा तो। वैसे है तो ये भी पढ़ा लिखा MBA और इसकी सैलरी भी 1,25,000 रुपीज है पर मंथ। ये हर महीने अपनी इनकम का 20% सेव करता है और ज्यादा रिस्क नहीं लेता। 20% का 80% FD में डालता है और 20% म्यूचुअल फंड्स में SIP करता है। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, बस एक होम लोन है जिसकी EMI 25 सालों बाद पूरी होगी। और सनी के पास 60 की उम्र में होगा रिटायरमेंट का खूब सारा पैसा और खुद का घर। यानी सनी मिलियनियर तो बनेगा लेकिन 60 की एज में जब उसके पास पैसे एंजॉय करने का टाइम नहीं होगा। ऑथर ऐसे लोगों को स्लो लेनर बुलाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ऐसे लोग साइड वॉकर से तो बेटर ही होते हैं। सो अब बात करते हैं रॉकी की। इसकी एज भी 33 इयर्स ही है। इसने 6-7 साल नौकरी की, एक्सपीरियंस लिया और खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। इसका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बिजनेस की 50% प्रॉफिट ये बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करता है और बाकी बचा 50% ये अग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। इसके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड भी है और खुद का पर्सनल फाइनेंशियल प्लान भी है। इसे किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता। रॉकी रिस्क लेने से पहले गेन्स को एनालाइज करता है। रॉकी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 60 इयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को ऑथर फास्ट लेनर कहते हैं। सो अगर वेल्दी बनना है तो सबसे पहले हमें हमारी मनी मेंटालिटी को समझना जरूरी है। इस बुक के ऑथर खुद भी पहले साइड वॉकर और स्लो लेनर ही हुआ करते थे। कई सालों तक वो ड्राइवर की नौकरी करते रहे। इस नौकरी में वो इतने बिजी रहते थे कि उन्हें कुछ बेटर करने या सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जब वो ये नौकरी करते थे तब उन्हें अक्सर कई सारे लोग पूछते थे कि वो उनकी सर्विस किसी दूसरे सिटी में कैसे अवेल कर सकते हैं। फाइनली अपने जॉब से एक दिन परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो दूसरे शहर चले गए। उनके पास काफी कम पैसे थे और जॉब भी नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले वेबसाइट डेवलप करना सीखा था और इस स्किल को यूज करके उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की जहां वो कैब बुकिंग कंपनीज को पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटा प्रोवाइड कराते और उनसे फी चार्ज करने लगे। फाइनली उन्होंने कुछ सालों बाद $1.2 मिलियन में अपनी कंपनी को बेचा। लेकिन कंपनी बेचने के कुछ सालों बाद उन्होंने उसी कंपनी को $250,000 में खरीदा, क्योंकि जिन्होंने कंपनी को खरीदा था वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और कंपनी लॉस में चल रही थी। ऑथर ने उस बिजनेस को और भी बड़ा बनाया और उस दौरान वो काफी अच्छी जिंदगी भी जीते रहे और 33 की एज में दोबारा उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ $1,000,000 में बेचकर रिटायरमेंट ले ली। ऑथर का मानना है कि सबसे पहले हमें हमारी करंट सिचुएशन को एनालाइज करना जरूरी है और अगर हमने कुछ गलतियां की है तो उन्हें एक्सेप्ट करना भी जरूरी है और फिर हमें फर्मली ये डिसाइड करना है कि क्या बदलाव करना है और उस पर अमल करना है। अगर उनकी
मेंटालिटी स्लो लेनर जैसी होती तो शायद वो दूसरी सिटी में शिफ्ट नहीं होते, इस डर से कि वो वहां काम क्या करेंगे। उनकी मेंटालिटी अगर साइड वॉकर जैसी होती तो शायद वो दूसरी सिटी में जाकर पहले तो एक अच्छा जॉब ढूंढ लेते, सो दैट वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। ऑथर का मानना है कि वेल्थ 3 प्रकार की होती है, फ्रीडम ऑफ टाइम, फिटनेस एंड फ्री। ओके, तो मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, 60 लाख चांसेस में से आपका एक चांस है 5 करोड़ जीतने का अभी इसी वक्त। नंबर 2, अगले 40 सालों में 6 चांस में से एक चांस है 1 करोड़ जीतने का। नंबर 3, आपके पास 7 चांसेस में से एक चांस है 3 करोड़ जीतने का अगले 5 सालों में। पॉज कीजिए इस वीडियो को और सोचिए कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन साइड वॉकर को रिप्रेजेंट करता है, जहां कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई इंसान बस लक पर डिपेंड करता है कि वो लॉटरी खरीदता रहेगा और कभी एक बार लक उसे सपोर्ट करेगा और वो अमीर बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन स्लो लेनर को रिप्रेजेंट करता है, जहां कोई इंसान 40 सालों तक इन्वेस्ट करेगा और बुढ़ापे में कहीं जाकर अमीर बनेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन फास्ट लेन को रिप्रेजेंट करता है। ऑथर ने इस बुक में बहुत ही स्मार्ट तरीके से कुछ वेल्थ इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया है। साइड वॉकर का वेल्थ इक्वेशन होता है वेल्थ इक्वल्स इनकम प्लस डेट, विच मीन्स कि वो अपनी इनकम को यूज करने के अलावा कर्जा भी लेते हैं और दिखावे वाली जिंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि दिखावा करने से लोग उन्हें अमीर समझेंगे। स्लो लेनर का वेल्थ इक्वेशन होता है वेल्थ इक्वल्स जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, और अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो वेल्थ इक्वल्स जॉब यानी आर्ली वेजेस और सैलरी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन साइड वॉकर्स के कंपैरिजन में तो अच्छा ही है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ कर्जा नहीं लिया जा रहा और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, दैट इज कि साइड वॉकर्स की तरह स्लो लेनर्स को भी पैसा कमाने के लिए अपना टाइम एक्सचेंज करना पड़ रहा है, और टाइम ही तो लिमिटेड होता है और सबसे प्रेशियस एसेट होता है, और टाइम लिमिटेड होने की वजह से इनकम भी लिमिटेड हो जाती है। और यही नहीं, टाइम एक्सचेंज करके कमाने के कारण फ्रीडम भी नहीं रहती। कंपाउंड इंटरेस्ट का इम्पैक्ट काफी समय के बाद दिखता है, और सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि जॉब की क्या गारंटी, आज अच्छा जॉब है लेकिन कल नहीं रहा तब क्या। 1 लाख इन्वेस्ट किया और 10% रिटर्न कमाया तो 10,000 बनता है, लेकिन 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और सेम 10% रिटर्न कमाया तो 10 लाख बनता है। यानी रिटर्न तो वही 10% है, लेकिन जितना ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा अमाउंट का रिटर्न। यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के स्पीड को बढ़ाना है तो इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाओ। अब फास्ट लेनर का वेल्थ इक्वेशन होता है वेल्थ इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू, और इसे फर्दर ब्रेक डाउन करें तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ थिंग्स यू सेल। सो लेट्स अज्यूम कि कोई बिजनेस 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करता है पर ईयर, तो उस बिजनेस का एसेट वैल्यू होगा 50 लाख इंटू 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली विच इज 2 करोड़ रुपीस। मैं इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स अज्यूम कि राम का ऑनलाइन बिजनेस है जहां वो हैंडमेड सोप्स बेचता है। एक सोप पर उसे 15 रुपीस का नेट प्रॉफिट होता है और वो हर दिन 100 सोप्स बेचता है, विच मीन्स कि वो महीने के 45,000 रुपीस अर्न करता है। अब उसने अपनी फैक्ट्री में 2 आदमी और हायर किए, विच मीन्स कि उसका कॉस्ट बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब वो एक सोप पर 12 रुपीस का नेट प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन अब वो हर दिन 100 की जगह 200 सोप सेल करता है और 45,000 रुपीस की जगह 72,000 रुपीस अर्न करता है। सो इस इक्वेशन को कंट्रोल करना हमारे हाथों में होता है, लेकिन साइड वॉकर और स्लो लेनर के इक्वेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले राम के कंपनी की वैल्यूएशन होगी 45,000 इंटू 12 इंटू 4 इक्वल्स 21,60,000 रुपीस, लेकिन प्रॉफिट को थोड़ा चेंज करने से वैल्यूएशन बढ़कर हो जाएगी 72,000 इंटू 12 इंटू 4 इक्वल्स 34,56,000 रुपीस। सो ऑथर के हिसाब से जल्दी अमीर बनना है तो फास्ट लेनर वाला वेल्थ इक्वेशन दैट इज वेल्थ इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू को फॉलो करना चाहिए। ऑथर ने इस बुक में लॉ ऑफ इफेक्शन को भी
भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन इसे समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट्स से कि किसी ने बिजनेस की फ्रेंचाइज खरीद ली। अब वो इंसान जॉब से तो ज्यादा पैसे कमा ही लेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे बहुत जल्दी अर्न नहीं कर पाएगा। सो द लॉ ऑफ अफेक्शन के अनुसार कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे मिलियंस ऑफ लोगों को वैल्यू मिले और मिलियंस में फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिले। लेट्स लर्न अबाउट द 5 कमांडमेंट्स जो इस किताब में ऑथर ने समझाए हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल। अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, टिकटॉक जब इंडिया में बैन हुआ था तो कितने टिकटॉकर्स जो लैक्स ऑफ रुपीज अर्न करते थे, उनकी इनकम सडनली स्टॉप हो गई। सेकेंड इज एंट्री। किसी भी बिजनेस में थोड़ा एंट्री बैरियर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री बैरियर नहीं हुआ तो कंपटीशन ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। थर्ड इज नीड। मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड होना जरूरी है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस दे दो, लेकिन अगर कस्टमर को उसकी जरूरत ही नहीं है तो बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाएगा। फोर्थ इज टाइम। अगर आप ही बिजनेस चला रहे हैं तो उसे जॉब ही माना जाएगा। बिजनेस का एम होना चाहिए ऑटोमेशन। आपके एब्सेंस में भी बिजनेस चलता रहे और आपको टाइम की फ्रीडम मिल पाए। फिफ्थ इज स्केल। बिजनेस शुड बी स्केलेबल। किसी एक ही इलाके में एक ही दुकान खोलकर बहुत ज्यादा वेल्थ अचीव नहीं की जा सकती। सो टू समराइज दिस वीडियो, हमने 3 मनी मेंटालिटीज को समझा, साइड वॉकर, स्लो लेनर्स एंड फास्ट लेनर्स। फिर हमने 3 मनी मेंटालिटी के वेल्थ इक्वेशन को समझा और बिजनेस के 5 प्रिंसिपल्स सेंट्स को समझा, दैट इज कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम एंड स्केल। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन जरूर मिला। ये सारी बातें मैंने आपको द फास्ट लेन मिलियनियर इस बुक से बताई है। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।